औरत ने अपना फोन कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर वह अपना सूटकेस खींचते हुए एयरपोर्ट गई और अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में बैठ गई। उधर उसका पति इस बात से बिल्कुल अनजान था। वह अपनी पहली प्रेमिका के बच्चे का पहला जन्मदिन मना रहा था। जब वह घर वापस आया और अपनी पत्नी को नहीं पाया, तब उसे उसकी कमी महसूस हुई। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे तलाक के कागजों पर पड़ी। पत्नी के साइन देखकर वह घबरा गया। वह तुरंत पत्नी के कमरे में गया। वहां उसे पत्नी की डायरी मिली। डायरी पढ़कर उसे पता चला कि उसकी पत्नी को बहुत पहले से पता था कि वह बीमारी का नाटक कर रहा है और वह उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। ये जानकर आदमी को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। असल में शादी के कई साल बाद पति ने दोहरी पर्सनैलिटी का नाटक शुरू कर दिया था। वह कहता था कि उसका दूसरा रूप गुस्सैल है और उसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं है। वह अपनी पहली प्रेमिका के साथ पत्नी के सामने ही प्यार जताता था। इससे पत्नी को बहुत दुख हुआ। फिर भी अपने गहरे प्यार की वजह से वह उसे ठीक कराने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गई। लेकिन एक दिन सब सच सामने आ गया। रात को पानी लेने उठी तो उसने गलती से अपने पति और उसकी पहली प्रेमिका की फोन पर बात सुन ली। तब उसे पता चला कि उसके पति की दोहरी पर्सनैलिटी सिर्फ एक झूठ था। उसकी पत्नी के पास गर्भाशय नहीं था, इसलिए वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। लेकिन उसके पति के परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस जरूरी था। इसी वजह से पति ने चुपके से अपनी पहली प्रेमिका के साथ एक नाजायज बच्चा पैदा कर लिया। उसका प्लान था कि जैसे ही उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वह अपनी सारी सच्चाई छुपाना बंद कर देगा। जब औरत ने यह बात सुनी तो वह बिल्कुल टूट गई, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसे वो दिन याद आया जब उसके पति का बिजनेस बढ़ रहा था और उसके दुश्मन भी बढ़ गए थे। जब दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके तो उन्होंने उसकी पत्नी को निशाना बनाया। उस हमले में औरत को बहुत गंभीर चोटें आईं और उसे अपना गर्भाशय निकलवाना पड़ा। उस समय पति ने उसे दिलासा देते हुए कसम खाई थी कि अगर वह ठीक से जीती रहे तो वह बिना बच्चे के भी पूरी जिंदगी बिता सकता है। लेकिन अब उसने न सिर्फ अपनी कसम तोड़ दी, बल्कि इतने घटिया तरीके से उसे धोखा भी दिया। औरत का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह अपने पति की बच्चे की चाहत को समझती थी, लेकिन उसके धोखे को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसीलिए अगले दिन वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिली और एक सर्जरी तय करवाई। उसका इरादा था कि वह अपने पति और अपने रिश्ते से जुड़ी सारी यादों को हमेशा के लिए मिटा दे। सर्जरी की तारीख 7 दिन बाद रखी गई। जब वह घर वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति अपनी पहली प्रेमिका और उस नाजायज बच्चे के साथ रहने लगा है। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को धमकी दी कि वह जल्दी से बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा दे, वरना उसके अंदर जो थोड़ा बहुत प्यार बाकी है वह भी हमेशा के लिए खत्म हो। उस समय आदमी खुद को बहुत ही महान समझ रहा था और सोच रहा था कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह अपने और अपनी पत्नी के भले के लिए कर रहा है। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद भी पत्नी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने फिर धमकी दी कि अगर उसने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसे अपनी पहली प्रेमिका और बच्चे की नौकरानी बनना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से औरत ने उसकी यह अनुचित मांग ठुकरा दी। फिर भी आदमी ने अपनी मां की जिंदगी को धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया। अंततः औरत के पास कोई और विकल्प नहीं बचा और उसे झुकना पड़ा। अचानक पहली प्रेमिका ने बच्चे की नाजुक त्वचा का हवाला देते हुए औरत से कहा कि वह कपड़े हाथ से धोए। आदमी यह सब जानता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो यह तक कहा कि ठंडा पानी ज्यादा कीटाणु मारता है। फिर भी पहली प्रेमिका संतुष्ट नहीं हुई। जब उसने पति और पत्नी की एक फोटो देखी तो वह तुरंत ईर्ष्या में आ गई और तुरंत मांग की कि आदमी उन सभी फोटो को नष्ट कर दे। हालांकि आदमी बहुत अनिच्छुक था, लेकिन पहली प्रेमिका ने फिर से बच्चे का हवाला दिया।